नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं हाजिर हूँ आज के यानी 7 जनवरी 2026 के कागज नगर के कुछ खास और ताज़ा समाचारों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की हेडलाइंस से। संक्रांति की छुट्टियां, रक्तदान शिविर, कागज नगर मंडल को 2 टुकड़ों में करने की मांग, म्युनिसिपल कार्यालय में हंगामा, कागज नगर और कचरा, बढ़ जाएंगे बस टिकट के दाम। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि जुड़ी है बच्चों की स्कूल की छुट्टियों से। मकर संक्रांति आने वाली है, ऐसे में स्कूल की छुट्टियों को लेकर एक नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 और 16 जनवरी को स्कूल की छुट्टी रहेगी। इसके बाद एक दिन के लिए 17 तारीख को स्कूल खुल जाएगा और फिर उसके बाद 18 तारीख को फिर से रविवार की छुट्टी रहेगी। ये नोटिस तेलंगाना राज्य के स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर ई नवीन निकोलस ने 5 जनवरी को जारी की है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है रक्तदान शिविर से। कल कागज नगर के अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को कागज नगर के मारवाड़ी युवा मंच ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तमाम युवाओं ने भाग लेते हुए रक्तदान किया। दर्शकों, यदि आप भी ऐसी कोई संस्था चलाते हैं तो ऐसे ही जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करके मुफ्त में लोगों की सेवा कर सकते हैं। और हाँ, अपनी संस्था का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना न भूलें। ఒకటే ప్రశ్న, సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో కాగజ్ నగర్ మండలం చాలా పెద్ద మండలం అధ్యక్ష. దాదాపు 1,60,000 జనాభా ఉంది. మున్సిపాలిటీ ఉంది, 28 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. మేము గతంలో ప్రతిపాదనలు పెట్టినాము. అక్కడ తహసీల్దార్లు ఎవరు వచ్చినా పని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి. 1,60,000 మందికి ఒకటే తహసీల్, ఒకటే మండలం. అది ఇట్ వాజ్ అంటే ఎర్రర్ లాగా తయారైంది. అక్కడ పని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఎవరు ఉండలేరు. సిబ్బంది కూడా చాలా అక్కడ వచ్చే ఎవరైతే ప్రజలతో ఉన్నారో వాళ్ళ గొడవలు పడాల్సిన పరిస్థితి. కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలన్నా, డిపెండెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇది ఇవ్వాలన్నా, లేకపోతే భూమి యాజమాన్యం విషయంలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు. దయచేసి అర్బన్ ఏరియాని ఏదైతే కాగజ్నగర్ మున్సిపాలిటీని ఒక మండల్గా ఏర్పాటు చేస్తూ రూరల్లో ఉన్న 28 గ్రామ పంచాయతీలు ఒక అడిషనల్ మండల్గా కాగజ్నగర్ రూరల్, కాగజ్నగర్ టౌన్ 2 మండలాలుగా విభజించవలసిందిగా మంత్రి గారిని కోరుతున్నా. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. दर्शकों, जैसा कि आपने अभी भाषण में सुना, विधायक हरीश बाबू ने कागज नगर मंडल को 2 टुकड़ों में बांटने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि कागज नगर एक बहुत बड़ा तहसील है। इसमें करीब 1,60,000 लोग रहते हैं। तहसीलदार को कागज नगर शहर और ग्रामीण इलाके का काम अकेले देखना पड़ता है। आए दिन भारी भरकम काम देखकर तहसीलदार अपने ट्रांसफर की सिफारिश कर रहे हैं। ढेर सारे इनकम सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट्स, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स तरीके ढेर सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जमीनों और रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखना भारी पड़ रहा है। ऐसे में विधायक हरीश बाबू ने प्रस्ताव में कहा कि कागज नगर मंडल को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाए। शहर के लिए कागज नगर शहरी और गांव के लिए कागज नगर ग्रामीण, ऐसे 2 तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे काम सुगम और सरल हो जाएगा। दर्शकों, इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।
दर्शकों, ये हंगामा है कागजनगर म्युनिसिपल कार्यालय के सामने का। पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कल रात को बड़े नाटकीय ढंग से म्युनिसिपल कार्यालय को ताला मार दिया। इसके बाद हल्ला शुरू हो गया। फिर मामले को संभालने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी कर्मचारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस बीच हड़ताल पर बैठी 2 महिला कर्मचारी अचानक से बेहोश हो गई। फिर क्या था, मामला और भी गर्म हो गया। इस बड़े आपाधापी के बीच जैसे तैसे म्युनिसिपल कार्यालय का ताला खोला गया, लेकिन कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर है। म्युनिसिपल कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब कागजनगर के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। ये त्रिशूल पहाड़ के सामने से ESI हॉस्पिटल जाने वाली सड़क का दृश्य है। किसी जमाने में ये बड़ी पॉश रहने वाली सड़क आज गंदगी के आगोश में है। एक जमाना था जब ESI हॉस्पिटल के सदर यानी सुपरिटेंडेंट साहब का बंगला इस सड़क पर हुआ करता था। आज बंगला खाली है और सड़क पर दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है। हद तो तब हो गई जब म्युनिसिपल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब यहाँ तेजी से कचरा भरता चला जा रहा है। यहाँ इतनी तेज दुर्गंध है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ से म्युनिसिपल कार्यालय लगभग 400 मीटर ही दूर होगा। ऐसी ही हालत कागजनगर शहर के हर कोने में हो रही है। कचरा साफ हो नहीं रहा और ये समस्या तेजी से सामने आ रही है। खैर, सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द म्युनिसिपल कर्मचारियों को उनकी बकाया तनख्वाह मिल जाए और फिर से कागजनगर के हालात सुधर जाए। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। बसों के दाम बढ़ने वाले हैं। यदि आपको पता नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संक्रांति में RTC बसें फुल पैक चलती है। ऐसे में सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि इस सीजन का फुल फायदा उठाया जाए। ध्यान से सुनिए इन तारीखों को: 9, 10, 12, 13, 18 और 19 जनवरी। इन 6 दिनों तक बस की टिकटें 1.5 गुना बढ़ जाएगी, यानी 100 रुपए की बस की टिकट 150 में मिलेगी। फिलहाल मंचिरियल की ऑर्डिनरी बस की टिकट 90 रुपए है। इन 6 दिनों तक इस बस की टिकट बढ़कर सीधे 135 हो जाएगी। इस खबर को शेयर करके सभी को इस बारे में जरूर बताएं। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल लोकल टीवी। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।